हे गाइस, स्वागत है उन्नतिशील में। आप सुन रहे हैं अनूप सर को, आप देख रहे हैं उन्नतिशील। आज हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, यानी समय और काम। ये पूरे समय और काम को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपको करना क्या, बस लास्ट तक बने रहना है और एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम समय और काम के हर टाइप को छुएंगे। हर समय और काम के हर उस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे जहां पे आपको दिक्कत होती है। और एक चीज और बता दें, समय और काम के लिए, अगर समय और काम में आपको दिक्कत है तो आप समझ जाइए कि आप एग्जाम में कम से कम 1 नंबर आप छोड़ने वाले हैं। और इसी 1 नंबर आपको, यही 1 नंबर आपको सिलेक्शन करवाएगा। तो आपको करना क्या है, जल्दी से आपको कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाना है। आपको अगर दिक्कत है तब भी, अगर दिक्कत नहीं है तो आपको और अच्छे से देखना इस वीडियो को, क्योंकि हम इस पूरे को एक जगह करेंगे। आप जो पढ़ते थे, अलग अलग करके पढ़ते थे, ये वाला आता है, ये वाला आता है, और ये वाला पूरा देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको पूरा समय और काम क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं समय और काम। देखिए, समय और काम अभी शुरू कर रहे थे, हम बता रहे थे समय और काम। तो समय और काम में होता क्या क्या, ये पहले जान लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे, कोई आदमी है, मान लेते राम ही है, राम कोई काम 30 दिन में करता है, श्याम 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर ये कितने दिन में काम करेगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, एक इसमें होती है इफिशियंसी, यानी दर, कार्य करने की क्षमता। समय और काम एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे और आपको अच्छे समझ में आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उस क्वेश्चन को और बताएंगे इस एक एक पॉइंट इसमें होता क्या है। आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी अकेले उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन यही है। आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन जैसे बोला, ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी अकेले किसी काम को, उसी काम को क्या कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे 2 आदमी है, एक ए है और एक बी है। ये काम कर रहा है 20 दिन में और ये काम कर रहा है 30 दिन में। तो हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब मेरे माइंड पर दिखा, ए अकेले किसी काम को, हमें एक आजादी मिली काम मानने का, कोई भी काम मान लेना, किसी भी काम को मानना। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले काम मानना पड़ेगा, काम कितना है। तो हम बोले काम कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि काम निकालेंगे कैसे। काम निकालने के लिए ये और बी और ए और से दोनों से एक ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो दोनों से कटे, यानी ये 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। सबसे छोटा नंबर ऐसे मानना में कि दोनों से कटे। तब बोल रही है ए और बी दोनों से कटने वाला नंबर 60 है। तो हम मान लो यहाँ पे आप 60 हो गया, काम मान लिया हम 60। तब बोले ए अकेले 60 कुर्सी 20 दिन में बनाता है, बी अकेले 60 कुर्सी 30 दिन में बनाता है। तो बताइए ए और बी मिलकर 60 कुर्सी कितने दिनों में बनाएगा। क्वेश्चन के अनुसार देखिए, क्वेश्चन था क्या लिखा हुआ, ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में उसी काम को। तब बोले, अब जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ए अकेले 60 कुर्सी 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले 60 कुर्सी 30 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर 60 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा। आप क्वेश्चन तो आ रहेगा समझ में। तब बोले क्या, क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। बोले ए अकेले 20 दिन में 60 कुर्सी, तो बोलो ए अकेले 1 दिन में कितना कुर्सी, 3 कुर्सी। बी अकेले 1 दिन में कितना कुर्सी, तो देखो ना, बी अकेले 60 कुर्सी बना रहा 30 दिन में, तो 1 दिन में 2 कुर्सी, 1 दिन में 2 कुर्सी बना रहा होगा। तो यानी आप देखिएगा, ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 5 कुर्सी। बनाना कितना है, टोटल 60 कुर्सी। दोनों मिलकर कितना दिन में बना लेगा, 12 25 60, यानी 12 दिन में बना लेगा। आपको ये लग रहा होगा कि इतना आसान कर दिए हैं, ये ऐसे कैसे कर दिए। और यहाँ पे हम ये निकालने का मतलब, ये 1 दिन में जो काम किया यही उसकी क्षमता होती है। 1 दिन का जो काम होता है उसकी क्षमता होती है, यानी कार्य होती है। ये क्षमता कैसे निकाले, क्यों निकाले, ये आपको अभी समझ में आ रहा होगा। यानी आप कह सकते हैं, यानी 60 काम है, ये कितना इफिशियंसी से करेगा, 3 और 2 5 की क्षमता से काम करेगा। कितना दिन में बनाएगा, तो समय निकाले कितना दिन, 12 दिन निकाले।
आपको समझ में आया होगा। तो ये अभी हम यूज करेंगे क्या क्या, ये काम निकालना, काम आपको निकालना आना चाहिए। और ये क्षमता, क्षमता कैसे निकालने, एक दिन का जो काम होता है क्षमता होता है। क्षमता के लिए आप चाहो तो फॉर्मूला लिख दो, इफिशिएंसी इज इक्वल टू द W by D, यानी जितना काम है उस काम में अगर समय से भागा दे दे वही उसकी क्षमता होगी। देखो यहाँ पे 60 काम था, समय कितना था 20, भागा दिया 3 आ गया। एक दिन का जो काम होता है वही उसकी क्षमता होती है। अब समझ में आ रहा होगा क्षमता की जरूरत क्यों है। जैसे कई दुकान पे जाते थे टॉफी लाने के लिए, तो मुझसे पूछते थे कि भैया ये टॉफी कैसे दिए, तो बोलता था 2 रुपया, 2 रुपये टॉफी। हम पूछे ये टॉफी कैसे दिए, तो बोलता था 3 रुपये टॉफी। तो मान लेते ऐसा बोलता होगा, तो ये 2 रुपये टॉफी पर टॉफी, ये 3 रुपये पर टॉफी, यही इसके क्या हो गया, उसका रेट होता था। टाइम एंड वर्क में जो रेट होगा, यानी ये दर होगा काम करने की क्षमता, यही है। यानी एक दिन का जो काम होता है वो इसकी क्षमता होती है। जैसे आपको 10 टॉफी निकाला तो 2 रुपये टॉफी, तो 10 गुना 20, इस तरह 60 काम करना है तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 12 5 60, 12 दिन। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चलेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो इस वीडियो में समय और काम के सारे टाइप को करेंगे, बस ये भी समझा रहे थे। आगे चलते हैं, हर एक टाइप पर पहुंचेंगे जहां आपको दिक्कत होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद आपको क्लियर होते चल जाएगा। बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया, 3 आदमी आ गए, यानी ए, बी और सी। ए है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी है उसी काम को 15 दिन में, सी है उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो देखिएगा ये 10 दिन, अभी हम आपको बताने समझाने के लिए लिख रहे हैं, 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन था। तो आप पूछिए तीनों मिल जाएगा तब काम कितना दिन में करेगा। तो हम बताए सबसे पहले उसकी एफिशिएंसी निकालना है। कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी एक दिन का जो काम है वही उसकी एफिशिएंसी होती है। तो देखिएगा हम निकालते हैं एफिशिएंसी, सीखिएगा। ये 10, 15, 18, सबसे पहले आप काम निकाल लीजिए। काम निकालिए कैसे, ये ऐसा नंबर काम होगा जो तीनों से कटे, यानी तीनों का एलसीएम 10, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा, हमें लगता है ये 90 हो जाएगा। 10, 18, हाँ 90, 90 काम हो गया, 90 काम करना है। अब इसका एफिशिएंसी क्या हो गया, ये 10 दिन में कर रहा था, इसका एफिशिएंसी 9, इसका एफिशिएंसी ये 15 दिन में कर रहा है, 90 काम थे, यानी एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा, 15 6 90, 6 हो गया। ये सी है जो 18 दिन में काम करता है, 90 काम 18 5 90। अब देखिएगा तीनों मिल गया, यानी 9, 6 और 5, ये तीनों मिल जाएगा तब कितना हो जाएगा, 9 15 15 5 20। ये 20 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो ये कितना दिन में काम करेगा, तो T इज इक्वल टू निकाल दीजिएगा 4.5, क्योंकि 0 0 कटेगा, 9/2 4.5, यानी 4.5, वॉट नहीं लिखे 2 लिखे, ये 4.5 दिन में क्या करेगा, इस काम को कंप्लीट करेगा, यानी 4 जमा 1/2। आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अगर ये टाइप समझ में आ गया तो हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। इसमें तो कुछ था नहीं, हम चाहते तो ऐसे ही बना देते, इसको पूरा करते नहीं, हम तीनों को ले लेते हैं, ये तीनों का एफिशिएंसी निकाल देते हैं, देखते हैं 90 काम है, 90 काम, इस सबका एफिशिएंसी कितना, सबका एफिशिएंसी इतना एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी 20 से भागा दे देते, यानी 4.5, इतना दिन आ जाता। ठीक है, आपको समझ में आया, तो आपको करना क्या है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है इस वीडियो को, उसे बताना है कि भैया बाबू जो भी आपका लगता हो कि ये वीडियो देख लो, तो आपको समय और काम में कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम समय और काम सीख जाएं, क्योंकि इस टॉपिक सीखने से 1 नंबर कम से कम रखा हुआ, चाहे एसएससी का एग्जाम ले लो, चाहे रेलवे का एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन 1 या 2 मिनिमम बोल रहे हैं, 1 नंबर, इससे कम से कोई भी नहीं। चाहे आप जिस साल का ले लो पेपर, हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले तरह के क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है,
इसे हम पढ़ के सुना देते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन 6 दिन के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो बताइए कुल काम कितने दिनों का होगा। अब यहां पे देखिएगा ए और बी है। अब ये 20 दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में काम कर रहे हैं, टोटल काम हो गया 60। अब समझ पा रहे हो, 20 दिन और 30 दिन में काम कर रहा है, यानी दोनों का जो एलसीएम होगा वही उसका काम मानेंगे। यानी 20 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी इसका रेशियो, इसका एफिशिएंसी क्या हो गया, ये 3 हो गया। ये कर रहा है 30 दिन में समाप्त, इसका एफिशिएंसी क्या हो गया, 2 हो गया। यानी इसका एफिशिएंसी कम हो गया क्योंकि ज्यादा समय ले रहा है, क्षमता उसका कम है काम करने का। तो ये हो गया 2 हो गया। अब बोले क्या, अब दोनों साथ साथ काम कर रहा था, लेकिन बी है 6 दिन के बाद छोड़ दिया। 6 दिन के बाद छोड़ दिया। तो बताइए ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया। तो बताइएगा अब सर, ये ए और बी मिलकर 3, 2, 5 मिलकर कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया। अब बी तो चला गया, अब काम कौन कर रहा है, ये ए काम कर रहा है। यानी 3 की एफिशिएंसी से काम कितना दिन में होगा। तो बताइए 3 की एफिशिएंसी यानी ए अकेले काम को कर रहा है, तो ये कितना दिन होगा। अब देखिए 6 × 5 = 30 घटेगा, यानी 30 = 3t। तो t = आप कितना ले लीजिएगा, ये 10 हो गया। समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम रहते तो ऐसे नहीं बनाते, ये तो उनके लिए जो सीख रहे हैं। हम रहते तो ऐसे नहीं बनाते। हम बोले क्या, ये 60 काम टोटल हो गया। देखिएगा ये काम तो टोटल आपको निकालना ही पड़ेगा, ये 60 काम हो गया। अब ये देखिएगा, अब ये 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया यानी 6 दिन का काम हो गया, यानी 6 × 5 = 30 दिन काम हो गया, 30 काम हो गया। तो यहाँ पे आप 60 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे अब 30 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 6 दिन काम हो गया, 6 × 5 = 30 घटा दिए। और क्या कर रहा है, अब बी चला गया, ए अकेले काम कर रहा है, यानी ए अकेले काम कर रहा था। बताइए कितना दिन, ये 10 दिन। हम पूछे टोटल काम कितना दिन में खत्म हुआ, तो 6 दिन पहले और ये 10 दिन, 6 दिन पहले और ये 10 दिन, बताओ कितना दिन, 16 दिन में काम समाप्त हुआ टोटल। आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे हम पढ़ के सुना देते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन के बाद ही ए ने कार्य करना छोड़ दिया और उसके 3 दिन के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो शेष काम सी ने पूरा किया। तो बताइए कि कार्य कुल कितने दिनों तक चला। क्वेश्चन यही है। यहाँ पे 3 जन है, एक ए, बी, सी। अब तीनों जो काम कर रहा है, अगर ए हम मान लेते हैं, ए अगर काम करता है 10 दिन में खत्म, बी काम कर रहा है, लिखा हुआ 20 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर लेता। अगर सी काम करता 30 दिन में काम कर लेता, तो बताइए काम क्या मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि लिखा किसी काम को, तो काम तो आपको मानना पड़ेगा ना। हमने स्टार्टिंग में बताया कि काम आपको मानने की आजादी है, तो हम काम मान लिए 60। अब सोच रहे हो सर 60 ही क्यों मान रहे हो बार बार, तो हम बोले 10, 20, 30 से कटने वाली सबसे छोटी राशि बताइए। तो आप बोलिएगा सर 60 ही है, तो 60 ही मानने। आप 120 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करने में छोटा नंबर आसान ही होता है, इसलिए आप 60 ही मानोगे। तो ये 10 दिन में कर रहा था, इसका एफिशिएंसी क्या हो गया 6। ये 20 दिन में कर रहा है, इसका एफिशिएंसी 3। ये 30 दिन में कर रहा है, इसका एफिशिएंसी 2। आपको ये समझ में आया, ये लाइन समझ में आ गया होगा। हम बोले क्या, अब तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। अब तीनों जब मिलकर कार्य शुरू किया, तब पहले क्या हुआ, एक बार पढ़ के आपको सुनाते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। अब 2 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ा, यानी 2 दिन तक ये तीनों साथ काम किया, यानी 6, 3, 9, 9, 2, 11 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम चला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप पढ़ दे रहे हैं। 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, उसके 3 दिन के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। अब 3 दिन के बाद बी भी छोड़ दिया। अब एफिशिएंसी कितना, 3 दिन। आप देखिएगा, अब बी ने छोड़ दिया, तो ए तो पहले छोड़ ही दिया था। अब 3, 2, 5 की एफिशिएंसी से कितना दिन चला, 3 दिन चला।
अब सी अकेले काम करेगा बेचारा, सी यानी 2 के एफिशिएंसी से ये काम समाप्त होगा। कितना दिन में इसे निकाल देना है। तो देखिएगा 11 दूना 22, 5 या 15, 22 और 15 को जोड़िएगा, 22 15 को जोड़िएगा 37, 22 और 15 को जोड़िएगा 37, 37 को इधर 60 पे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 23, काटिएगा यानी 11.1/2। अब देखिएगा इस 11.5 दिन में सी काम, ये वाला टी का वैल्यू आया, लेकिन उसी पहले देखिए 3 दिन इधर काम चला, 2 दिन इधर काम चला, यानी 3 दिन ये और 2 दिन ये जोड़िएगा, साफ से लिख दे, यानी 16.1/2 दिन, यानी 16.5 दिन कहेंगे, 16.5 दिन काम चला। समझ में आया होगा आपको? समझ में आया? अच्छे लग रहे हैं? लाइक करना है आपको और क्या करना है, कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पे हमें ज्यादा अच्छा समझ में आया। आप क्या करना है, दोस्तों को जरूर वीडियो को टैग करके बताना है कि हाँ यहाँ पे जो बताए जाते हैं ये काफी अच्छे मेथड हैं। तो करिए क्या, जल्दी से वीडियो को फैला दीजिए। देखिएगा एक क्वेश्चन और चलेंगे इसी टाइप पे। ए बी सी तथा डी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। 5 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, उसके स्थान पर डी कार्य में शामिल हो गया। उसके 5 दिन के बाद बी ने भी काम करना छोड़ दिया। तो बताइए कि कार्य समाप्ति में कितना दिन लगा। क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए कितने आदमी है, ए बी सी और डी, ये 4 आदमी है। काम कर रहा कितना दिन में, 20 30 60 और 40। अब सोचिए इसे कटने वाली नंबर क्या होगा, 20 30 60 40। तो बताइएगा सर 120। ये 20 दिन में कर रहे हैं, इसका एफिशिएंसी कितना होगा 6। अब सॉरी 20 से काटिएगा 0 6 काटेगा ना, हाँ। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, ये काम कर रहा था 30 दिन में, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 4। ये काम कर रहा था 60 दिन में, इसका एफिशिएंसी हो गया 2। ये काम कर रहा था 40 दिन में, यानी इसका एफिशिएंसी हो गया 3। यानी 6 4 2 3 इसका एफिशिएंसी हो गया। हम बोले क्या, अब तीनों ने मिलकर कौन कौन, ए बी सी में काम करना शुरू किया। अब देखिएगा 120 काम करना है, यानी 6 4 10 10 तो 12 के एफिशिएंसी से काम शुरू हुआ। क्या काम ये पूरा ये कर लिया, नहीं किया, ये 5 दिन ही काम किया। ये 5 दिन काम किया, ये अब ए छोड़ दिया। अब ए छोड़ दिया यानी अब कितना एफिशिएंसी काम होगा, 4 2 6 6 3 9 के एफिशिएंसी से काम होगा। कितना दिन, ये 5 दिन ही। उसके बाद देखिएगा बी ने काम छोड़ दिया था, यानी ए और बी अब चला गया। अब कौन काम कर रहा है, ये दोनों सी और डी काम कर रहा है, यानी 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से कितना दिन में समाप्त होगा। यानी टोटल हम पूछे ओवरऑल कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो अब देखिएगा इसे काट लीजिएगा, कैसे देखिएगा, 12 5 60, 9 5 45, 60 और 45 इधर आके घटेगा, आ जाएगा 15। 5 गुने टी बराबर कितना आ गया, 3 दिन। आप पूछे काम कितना दिन में समाप्त हुआ, अब कहिएगा सर ये 3 दिन इधर चला, 3 दिन ये काम किया, टी का वैल्यू इसका है ना 3, यानी 3 दिन ये काम किया, 5 दिन ये काम किया, 5 दिन ये काम किया है, यानी टोटल काम पूछेंगे कितना दिन, 13 दिन। अगर हम रहते तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, 120 दिन काम टोटल, 120 काम टोटल था, यानी अब 3 मिलकर किया, 6 4 10 2 12 कितना दिन, 60 दिन। तो इसे 120 नहीं लिखते हम, सीधा सीधे 60 लिखते हैं, ये माइंड में कैलकुलेशन करना होता है। अब ये तीनों किया, 9 4 2 6 6 3 9 9 5 45 45 से सीधा ऐसे घटा देते हैं। अब घटा के लिखते हैं 15 दिन, 60 में से 45 करता 15, और ये 3 के एफिशिएंसी से 3 2 5 के एफिशिएंसी से करेगा, यानी 5 से सीधा काटते हैं 3 दिन। अब 3 दिन, अब 5 उधर 10 दिन काम हो चुका था, ये 3 दिन इधर 13 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ। आपको इस तरह से करना है, इससे क्या होगा, जितना भी कैलकुलेशन माइंड में जितना ज्यादा करोगे, मैथ फास्ट उतना ही होगा। कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, आप ट्रिक के फेर में रहिएगा, ऐसे चल जाइएगा। आपको करना क्या है, ट्रिक भी कैसे बनता है, बस उस कैलकुलेशन को क्या करता है, थोड़ा सा कम कर देता है, और ये जल्दी करने के लिए, बस यही काम, यही तो ट्रिक है।
ट्रिक भी क्या यही न है। हम लोग इतना लंबा न कर सीधा देखो, अब इतना सारा मन से बता दिए, 3 दिन ये 5 10 दिन उधर काम हुआ, 13 दिन। आप किसी को अगर इतना नहीं करेंगे, सीधा हम लिखेंगे ये 3 और यहाँ पे लिखेंगे क्या 5 + 5 क्यों लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे मान लेते 13 दिन। अब लगते रहता कि सर ये क्या कर दिए, ये 13 दिन कैसे हो गया। तो आप जान रहे हो कैसे हुआ जो पढ़ रहे हैं जो। तो आपको करना क्या है, अभी हम यहाँ पे मिटा रहे हैं और अगले टाइप की तरफ चलेंगे। और वीडियो को क्या करना है, बस फैला देना है। अब वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर जल्दी से करो। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करो। लोग चाहते हैं कि जल्दी से मेरा ये समय और काम हमें आ जाए, सीख लें। हर बच्चे सोचते रहते हैं कि हम ये चैप्टर में दिक्कत है, बस उसको पढ़ते नहीं है, बस सोचते हैं कि हमें ये दिक्कत है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, बस उसी को लेके रोते रहते हैं, लेकिन करते नहीं है। तो जल्दी से क्या करना है, बस वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक देखना, क्योंकि हम समय और काम पूरा कर रहे हैं। टाइप 2 का ही है। टाइप 2 को एक बार फिर से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, उसी को हम ले लेते हैं। ABC किसी काम को क्रमशः 50 दिन, 60 दिन तथा 75 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी ने काम शुरू किया। 13 दिन के बाद ए बीमार पड़ जाने के कारण अपनी क्षमता की आधी क्षमता से कार्य शुरू किया तथा उसी दिन सी को भी शामिल कर लिया गया। उसके 10 दिन के बाद ए पूर्णतः अस्वस्थ हो जाने के कारण कार्य करना ही छोड़ दिया। तो बताइए कुल कितने दिन में समाप्त होगा कार्य। हमें क्वेश्चन देख रहे थे कि क्वेश्चन इतना लंबा रहता है। आप देखिएगा क्वेश्चन इतने लंबे रहेगा, ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, सी छोड़ दिया, ऐसे करते इतना लंबा क्वेश्चन कर देगा और इतना लंबा करेगा। अब इतना इंग्लिश में लिखेगा, इतना हिंदी, इतना इंग्लिश, ये एक पेज का क्वेश्चन। अब एक पेज का जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, तो एक पेज के क्वेश्चन ये हमसे बनेगा ना। अब क्वेश्चन ही बनाते हैं, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन जितना लंबा है उतना आसान क्वेश्चन होता है। तो हम देखिएगा क्वेश्चन को ऐसे बता रहे हैं, यहाँ पे कितने आदमी है, ए बी सी, 3 आदमी है। आपको एक रफ में यूज करना है, ए बी सी आपको माइंड लिख लेना है। और बोले ए है जो काम कर रहा 50 दिन में, बी है 60 दिन में, सी 75 दिन में कर सकता है। तो ये तीनों से कटने वाला नंबर आप खोजिएगा। 300 हमें दिखाई दे रहा है, 350, 60, 75 से कट रहा 300। 75 150 गुना 2 करेगा 300 कट जा रहा है 75 से, यानी सारे नंबर 3 से कट रहे हैं। तो बोलिए 300 टोटली काम हो गया। ये कर रहा 50 दिन में, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 6। ये 60 दिन में कर, इसका एफिशिएंसी हो गया 5। ये इसका एफिशिएंसी 4, 75 से काटेगा 75 गुना 1.5, 1.5 गुना 4, यानी टोटल 4 एफिशिएंसी हो गया। यानी ए बी सी का एफिशिएंसी निकल गया। अब ये टोटल काम तो 300। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। ए बीमार पड़ गया कितना दिन के बाद, ए बी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ए और बी ने काम शुरू किया, देखिएगा काम शुरू किया ए और बी ने, और क्या हुआ काम शुरू किया तथा उस कहां गया क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी ने काम शुरू किया। 13 दिन के बाद ए बीमार पड़ गया। 13 दिन के बाद ए और बी काम किया, 13 दिन के बाद बीमार पड़े, 13 दिन ये दोनों काम किया, यानी 6 5 11 के एफिशिएंसी से 13 दिन काम चला। अब इसका एफिशिएंसी कम गया, ये अस्वस्थ हो गया, यानी जिसका क्षमता था उसका आधा से। अब काम कितना क्षमता से करेगा, 3 की क्षमता से, 6 है, अब 3 की क्षमता से काम किया और सी को भी शामिल कर लिया गया। तो देखिएगा 5 और 4 9, 9 3, 9 और 3 12, 12 की क्षमता से काम किया और ये 10 दिन काम चला ना। हाँ 12 क्षमता से 10 दिन काम चला। उसके बाद क्या हुआ, अब ए को लगा कि ना अब काम हमसे नहीं होगा, अब हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, अब ये काम करना छोड़ दिया 10 दिन के बाद। अब ये दोनों काम करेगा 9 की क्षमता से, कितना दिन काम करेगा। तो देखिएगा आपको ऐसे नहीं करना है, आप इसको सॉल्व करिए तब भी टी आ जाएगा, 10 और 3 13 को जोड़ दीजिएगा। लेकिन आपको करना क्या, अगर करना आसान करना है, ये 300 क्षमता है तो मन में जोड़िए
ये दोनों क्षमता, देखो पहले क्या किया, 11 की क्षमता से 13 दिन काम किया है। 11 गुने 13 करिएगा, कितना आ जाएगा देखिएगा, एक सौ संतावन में से 120 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, यानी 37। अब 37 जो आया ये, अब ये 37 का भागा दीजिएगा कितना से, 9 से अब दीजिएगा, यानी 9 चौक 36, यानी 1/9 दिन इधर हो गया। अब ये देखिएगा 13 दिन इधर काम हो गया था, ये टी का वैल्यू आया, ये टी का वैल्यू आया। तब देखिएगा 13 दिन इधर काम हुआ था, ये 10 दिन इधर काम हुआ था, जोड़ दीजिएगा 13 4 17 17 10 27, यानी 27 जमा 1/9 दिन में ये काम क्या हो गया, पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आपको आ रहा है ना समझ में, क्वेश्चन आ रहा तो देखो, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं रहता, बस क्या करना है, ये कैलकुलेशन ही कर लेना है, इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो हम बड़े अगले टाइप के क्वेश्चन, यानी टाइप 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। तो बताइए, दोनों ने मिलकर छोड़ दिया, तो बताइए काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। ये 60 दिन तो क्या किया, 60 ही इसका क्या हो गया, टोटल काम हो गया। टोटल काम यानी 2 से 20 और 30 से काटने वाला, ये एफिशिएंसी निकालने कैसे आपको समझ में आया। अब देखिएगा, हम बोले टोटल काम कितना दिन चला, और इसमें बी तो छोड़ दिया था, यानी ए है ये पूरा का पूरा टी दिन काम, मान लेते हैं काम टोटल काम टी दिन चला, तो ए जो पूरा का पूरा टी दिन काम किया होगा। लेकिन हम बोले बी बताओ कितना दिन काम किया, तो बता रहे कितना, 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया, यही ना, यानी t-5 दिन ही काम किया होगा वो, समझ रहे हो। तब बोले क्या, ये 60 काम था, 3 इफिशियंसी से एक काम किया पूरा दिन, लेकिन ये 2 की इफिशियंसी से ये काम किया t-5 दिन। तब इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। t3t प्लस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 60, इधर आएगा जुड़ जाएगा, नहीं 70t इज इक्वल टू 5t, तो t बराबर कितना, 14 दिन। एक तो ये हो गया। अब यही क्वेश्चन को देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इसे भी मिटा दे रहे हैं यहाँ पे ये वाला चीज, और यहाँ पे बता रहे हैं, समझिएगा। अगर एग्जाम में बनाना था तो कैसे बनाते हैं, जो हम बोले टोटल काम तो 60 था, ठीक है, यहाँ पे 60 था। हम बोले ये बी है जो काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। 5 दिन वो 5 दिन और काम कर लेता, साथ साथ में काम कर रहा था, अगर साथ साथ काम कर रहा था 5 दिन और काम कर लेता तो कितना अच्छा रहता, पूरा का पूरा काम खत्म निपटा लेते। लेकिन 5 दिन पहले समाप्त कर दिया, यानी 5 दिन का उसका काम बढ़ गया, तक 5 दिन वो कितना काम कर लेता, तो 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी 5 दिन में 10 काम और कर लेता, यानी 10 उसको जोड़ देते, 7 में 10 जोड़ देते 70, यानी अब 70 काम करना है। कितना एफिशिएंसी से, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से आप कर लीजिएगा, 5 से भागा दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 14 दिन। लगा आसान, कुछ लगा कि नया सीखे, कुछ लगा नया सीखे हैं, लगा तो वो करना क्या, बस ठोक देना लाइक। देखिएगा अब जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा वैसे ऐसे क्वेश्चन का तरीका बनाने का देखिएगा, ये आंधी जैसा उड़ जाएगा, आंधी जैसा उड़ेगा। तो ये आपको अभी बता रहे थे क्या, ये समझ में आया होगा। एक बार आपको हम एक बार क्या करें, फिर से बताते हैं। देखिएगा आपको हम, देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी फर्ज है कि हम इस मेहनत पे खरे उतरे। आपको भी घर पे बनाना है, और क्वेश्चन जरूर भेजिए। आइए समय और काम का टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए और क्वेश्चन की भरमार लगा दीजिए। क्या यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर यहाँ पे भेजना है, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर,
बस क्वेश्चन की भरमार लगाइए, बोलिए कि सर आपने ये टाइप छोड़ दिया, खोज के तो दिखाइए, क्योंकि हम हर टाइप को क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लास्ट तक बस बने रहना आपको। तरीका भी सिखा रहे एक से एक। हम बोले टोटल 60 काम, ये आपको शुरू से निकालना सिखा रहे थे, ये काम 60 टोटल, ये 60 काम है। हम बोले बी है जो काम 5 दिन पहले छोड़ दिया। अगर 5 दिन काम कर लेता तो बी पूरा काम कंप्लीट कर लेता, ये पूरा काम ही खत्म नहीं रहता, क्वेश्चन ही नहीं बन पाता ना। ये 5 दिन काम कर लेता, और यानी कितना काम कर लेता, 5 दिन में 2 की एफिशिएंसी से 10 काम और कर लेता, यानी ये 60 न होकर कितना 70 काम होएगा। कितना एफिशिएंसी से काम चलेगा, 3 2 5, तो बता दीजिए कितना दिन, 14 दिन हो गया। समझ में आया आपको, समझ में आया होगा। करना क्या है, बस अगले क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं। और देखिएगा ये भी टाइप कितना चल रहा था, 3 चल रहा था, टाइप 3 का ही क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, एक किसी काम को 12 दिन में, बी अकेले उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब क्वेश्चन देखें तो लगा कि सर पिछले जैसा क्वेश्चन है, लग रहा होगा कि सर ये पिछले जैसा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, हमें रोक दीजिए, यानी वीडियो को पॉज कर दीजिए। आपको पॉज का बटन वाली बातें समझ में आ रहा है, एक बटन होगा उसको क्लिक करिए। हम ऐसे किए हुए तैसे ही रुक जाएंगे। अगर हम ऐसे उधर देख रहे हैं तो उधर ही ऐसे देखते रह जाएंगे, रोक देंगे। और वीडियो को क्या करना, रोक के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन हम लिख रहे थे, क्वेश्चन हमने पढ़ा, ए अकेले किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 18 दिन में कर दे रहा है। तो सबसे पहले इस दोनों का रेशियो 12 और 18 से कटने वाली सबसे छोटी नंबर सोचिएगा, तो हमें तो 36 ही दिख रहा है। 18 गुना 36 यानी 12 36, 18 गुना 36। यही इसका क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया, रेट हो गया, दर हो गया, जो भी आप कह सकते हो, ये एफिशिएंसी हो गया। हम बोले काम कितना, हम बोले 36 काम। अब यहाँ पे काम तो दोनों मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी पहले वाला तरीका से बताया, काम अगर टी दिन चला, तो बी कितना दिन काम किया, पूरा दिन काम किया। हम बोले अब बताओ ए कितना दिन काम किया, कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब इससे सॉल्व कर लो आप, इससे कौन सॉल्व करेगा, ये आप करिएगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको उस मेथड से जब हम पीछे बताए थे, जो हम बता रहे थे बार बार कि आंधी जैसा उड़ जाएगा वो वाला मेथड। इससे क्या करिए, आप सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए। अगर इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 2 5 टी हो गया, माइनस 9 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा 35 में 9, 36 में 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5 टी। टी बराबर कितना, 2 5 45, डी बराबर 9 दिन हो गए इधर। तो ये 9 दिन में काम समाप्त हो गया। लेकिन हम बोलते क्या, अभी हम क्या सिखा रहे थे, टोटल काम देखिए, काम टोटल कितना है, टोटल 36 काम है। अब 36 काम है। अब क्वेश्चन पढ़ना आपको ध्यान से, ए और बी दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले ए काम छोड़ दिया। यही मेन पॉइंट है, कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया कितना दिन पहले, 3 दिन पहले। अगर सोचो अगर 3 दिन ये काम कर लेता तो कितना अच्छा रहता, 3 दिन का काम अब बढ़ गया इसका। अब 3 दिन का काम बढ़ गया ना, इसलिए नहीं काम किया तो ये कितना काम नहीं करेगा, 3 के पीछे से 1 दिन काम करता 3, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3, यानी टोटल 9। 3 तरीका 9 काम अब इसका बढ़ गया। 36 से 9 45, कितना एफिशिएंसी से काम चल रहा था, 5 के एफिशिएंसी से, 9 5 45, यानी 9 दिन लगा। आया समझे। अब देखिए कौन आसान है, ये वाला ये वाला। आप देख रहे हो ये सुपर फास्ट मेथड, ये कितने आंधी जैसा उड़ने वाला मेथड है। आपको समझ में आया। अब ये मेथड आपको अच्छा लगा, ये मेथड आपने जहां पर ही पढ़ा होगा हर जगह यही चीज सीखा होगा, लेकिन हम इसी चीज को और अच्छे से इंप्लीमेंट किए और अच्छे से हम देखो ये मेथड कहीं पढ़े नहीं, हम इसी को क्या किए इंप्लीमेंट किए। अगर देखें कि अगर ये 3 दिन काम
और कर लेता तो अच्छा रहता, लेकिन 3 दिन का काम कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, तो 36 और 9 45, 5 की एफिशिएंसी से 9 5 45 कट गया, आपको इतना अच्छा लगा। आयतन में अब कर रहे हैं इसी मेथड का एक और क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग सीखेंगे अगले टाइप का। हम विश्वास करते हैं समय और काम में कभी दिक्कत नहीं होगा, तो वीडियो को क्या करना है और लोगों तक क्या करना है, पहुंचाना है। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिएगा। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा बी कार्य समाप्त होने के 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन चला। देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, जब मेथड बताएंगे वही मेरा मेथड क्या एकदम आसान और लंबा वाला मेथड आप हर जगह पढ़े होगे, आप जहां भी क्लास किए होगे हर जगह वो लंबा वाला मेथड बताया जाता है। हम ये बताएंगे ये काफी आसान, जो भी 2 क्वेश्चन में सीखे थे, ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है और हमें रोक के क्या करिए, पर अपने खुद बना लीजिए। क्वेश्चन था ए और बी सी काम को के अनुसार 36, 54, 72 दिन में कार्य कर सकता है, तो बताइए 36, 54, 72, 36, 54, 72, हम लिखे एक बार 36, 54, 72, ये था ना। इससे कटने वाला नंबर सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ये देख लीजिएगा। $216। क्या करेगा, सबका एलसीएम ले लीजिएगा। मैं दिखाई दे रहा है ये 216 एलसीएम है। आपके एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। क्वेश्चन को बस देखना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, वो हम एक वीडियो बना के दिखा देंगे, पूरा सिखा देंगे पूरे एलसीएम को निकालना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं जो। तो हम देखें क्या 36, 54, 72 का एलसीएम कितना हो गया, 216 हो गया। देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया, 216। अब 216 एलसीएम हो गया तो हम बोले 36, 54, 72 था, इसका एफिशिएंसी निकालना है तो 36 इसको भागा दीजिएगा, ये कटेगा, ये कितना आएगा 6, ये 4 और ये 3। अभी हम निकाले थे लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण ये क्या हो गया, थोड़ा सा कट गया। तो देखिएगा 6, 4, 3, अब इसका क्या हो गया एलसीएम। ये सबसे हार्ड काम था एफिशिएंसी निकालना, ये हमने निकाल दिया। ये अब कह रहे हार्ड काम, ये हार्ड काम है नहीं, ये सबसे इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा नंबर था ये हम लोग कर दिए। अब देखिएगा हम माने 216 इसका एलसीएम, 216 इसका क्या काम हो गया। अब यहां से ये 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया था, 8 दिन पहले, यानी इसका 8 दिन का काम बढ़ गया एक का। हम बोले अगर मान लेते आपके घर में भी क्या होता है, कोई आदमी अगर चला जाता है तो उसका काम क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका काम आपको करना पड़ता है ना। तो यही बोले अब ये 8 दिन पहले काम छोड़कर चला गया था, 8 दिन का एक इसका काम बढ़ गया, कितना काम बढ़ गया, यानी एक दिन का 6, 8 दिन का 48 का। अब फिर देखिए क्वेश्चन को, ये ए 8 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, बी काम समाप्त होने के 12 दिन पहले काम चला जाता है, 12 दिन। अब 12 दिन पहले चला जाता है बी, तब 12 दिन का काम इसका ही बढ़ जाएगा। 12 दिन में कितना काम कर लेता है, 4 की एफिशिएंसी से 12 चौक 48 काम ये भी करता है, यानी 48 काम इसका ही बढ़ गया। ओके, ये टोटल इसको जोड़िएगा कितना के से काम करेगा, कितना एफिशिएंसी से काम चल रहा था, 6, 4, 10 दिन 13 के एफिशिएंसी से, इसे जोड़ दीजिएगा। 8, 16, 16, 6 यहां पे लिखते हैं, 22 को 2 भाग 1, 4, 4, 8, 8, 1, 9, 9, 1, 1 और 2, 1, 3 यहीं पे लिखे, इस पे लिखे, चलो आपके लिए वहां पे लिख देते हैं। क्या गया कितना, 312 का भागा दीजिएगा 13 से, तो 26 कितना बच गया, 26 कट गया, तो यानी बचा 4, 1, 5, 13, 4, 52, यानी टोटल काम कितना दिन चला, 24 दिन। समझ में आया आपको कितना आसान था। आप उसको निकालते, पी मांगते, फिर उसको घटाते कि 8 दिन काम चला गया, 3 - 8 दिन काम किया, ये 12 दिन, ये कितना था, 12 दिन, हाँ 12 दिन चला गया पहले, तो T - 12 प्लस 3 × T करके उसको सबको जोड़ते, फिर T का मान निकालते। कितना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा था, ठीक था प्रोसेस, लेकिन थोड़ा लंबा हो रहा था, क्योंकि हर जगह क्लास में यही सिखाया जाता है, तो इसको बुरा नहीं कहेंगे, वो मेथड भी काफी अच्छा है।
क्योंकि उस मेथड को ही पढ़ के कई लोगों ने नौकरियां ली है। लेकिन अब हो गया कंपटीशन हार्ड, कंपटीशन वास्ट हो गया है, जिसमें पहले मान लेते हैं 1 लाख लोग एग्जाम में बैठते होंगे, अब 10-10 लाख एग्जाम में बैठते, एक पोस्ट के लिए देखा जाता है कई हजारों की संख्या में एक पोस्ट के लिए लड़ते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अपने आप को फास्ट करना है। तब फास्ट करने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं तरीके, तो आपको अच्छे लगा होगा तरीका आपको समझ में आया, अच्छे लगा तो क्या करिए, जल्दी से लाइक करिए और शेयर करिए। लाइक एक ही बार करना है, बार बार बोलते हैं, उसके लिए जो क्या करते हैं नहीं करते अभी तक लाइक नहीं किए, उनके लिए बताएं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले उससे पहले मिटा दे। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन देखते के बच्चे लोग डर जाते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लिए है। क्वेश्चन में जान है नहीं, बस ऐसे बताए, ऐसे बना देंगे। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ABC किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन, 64 दिन में समाप्त कर सकती हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किए। A 6 दिन बाद कार छोड़कर चला गया। B कार समाप्त होने से 6 दिन पहले कार छोड़कर चला गया। तो बताइए कि कार कितना दिन चला। क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान। 20 दिन काम कर रहा है, 32 दिन और 64 दिन, ये 64 दिन में समाप्त कर दे रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, या इसका एलसीएम कर सकते हैं, या फिर इसका काम निकालना है वैसे नंबर जो तीनों से कट जाए। तो हम निकाल रहे थे 24, 32, 64, एलसीएम निकालना सिखाए थे आपको, नहीं सिखाए हैं, आपको एक वीडियो दे देंगे, उसमें आप जान जाइएगा। 192 काम आगे एलसीएम निकाले अभी 192। अब देखिएगा इसका एफिशिएंसी क्या होगा, 192 को भागा दीजिएगा 24 से। बताया था एफिशिएंसी निकालने के लिए सूर्य फॉर्मूला 192 का भागा देना 24 से, इसका एफिशिएंसी आ गया। देखिएगा 12 गुना 24, 12 से 12 कम 12, बच गया कितना 7, 72 दो, यानी 8 हो गया। ये इसका भागा दीजिएगा 32 से, यहाँ पे सीधा लिखिए 32, 16 दूना 32, 16 कम 16, 16 दूना 32 यानी 6। इसका भागा देते हैं 64 से, यानी क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि तो दूना है तो याद हो जाएगा। अब टोटल काम हो गया 192, 192 टोटल काम हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा। एक साथ काम आरंभ किए, लेकिन ए 6 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। ए है 6 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। क्वेश्चन बस आपको ध्यान से पढ़ना, शब्द को समझना है। 6 दिन बाद, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 12 दिन पहले। अब क्या, काम समाप्त होने के 12 दिन पहले, ये था पिछला क्वेश्चन में। अब क्या 6 दिन के बाद, यानी 6 दिन काम किया, साइड हो गया। अब 6 दिन काम कर लिया, यानी 48 काम कर लिया, 48 दिन घटा दीजिएगा, यही हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला, ये कि बी है कार समाप्त होने के 6 दिन, कार समाप्त होने के 6 दिन पहले, कार समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया, यानी इसका काम बढ़ गया। ये तो क्या था, ये 6 दिन काम करके चला गया, 6 दिन था ना, जो भी दिन था, ये काम करके चला गया 6 दिन पहले। अब ये क्या है, 6 दिन काम समाप्त होने के पहले चला गया, यानी अब इसका काम बढ़ गया, 6 छक 36 काम बढ़ गया। समझे, समझ पा रहे हो, 36 काम ये बढ़ गया। तो पूछा क्या, ये कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, तो काम कौन किया, 6 3 9, भागा दीजिएगा 9 से, जो आएगा वो मेरा क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा।
अब देखिए 192 में 48 घटाइएगा, उसमें 36 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, देखिए 48 में ये 36, ये दोनों कल कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना, ये 12 से जो घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 180, 180 का भाग 9 से दीजिएगा, 9 दूना 18 20, यानी ये 20 दिन में काम क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा। 26 नहीं है 20 से आपको आया। एक बार फिर से बताएं कि सबसे पहले इफिशिएंसी निकाल देना है, इफिशिएंसी निकालने के बाद आपको काम निकाल देना है। काम क्या है, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए। उसके बाद यहां से आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस क्यों किए, हम बोले क्या, ये काम है, ये 6 दिन समाप्त किया और ये चला गया, अब इसको कोई मतलब नहीं है उस काम से, समझे। जब इसको मतलब ही नहीं है तो अब इसको काम 6 दिन का घटा दिए कि 6 दिन किया, बस काम बचा जो भी, इसको घटा दिए। और ये क्या किया, काम समाप्त होने के 6 दिन पहले चला गया, इसका काम बढ़ गया, यानी 6 दिन पहले 36 काम बढ़ गया, तो इसको घटाया करिएगा। और भागन 9 से क्यों दिया, आपको बहुत लोग लग रहा होगा सर 6 और ये 8 और ये 3 सबको जोड़ के भागा देते थे आप हर बार, लेकिन यहाँ पे 9 से भागा दिए, क्यों, क्योंकि ये काम देखो 9 से क्यों दिए, क्योंकि ये काम पूरा किया नहीं, अब पूरा छोड़ो, पूरा ये भी नहीं किया, लेकिन हम क्या बोले, ये काम 6 दिन किया छोड़कर चला गया, इसको कोई मतलब नहीं है। और ये बस ये दोनों से मतलब है, 6 दिन 9 से एफिशिएंसी से काम हुआ यहाँ पे, समझ में आया आपको। नहीं तो फिर दूसरा मेथड एक और बताते हैं कि आपको लग रहा होगा सर ये क्या क्या कर दिए, हमें तो कुछ आया नहीं, तो बोले आपको काम करना क्या, टी मान लेना है, टी मान लेना है। 192 काम था, 192 काम था, ये काम किया कितना दिन, ये टी इंटू 8 इंटू कितना दिन काम किया, 8 इंटू 6 दिन ही काम किया, और ये प्लस ये कितना दिन काम किया, 6 दिन पहले, यानी 6 की एफिशिएंसी से ये काम समाप्त होने के 6 दिन पहले चला गया, और ये 3 की एफिशिएंसी से पूरा दिन काम किया। अब करिएगा 8 6 48 इधर आएगा, सब कट जाएगा, और ये इसको लिखते हैं यहीं पे 48 प्लस 60 माइनस 36 प्लस 3t। अब देखिएगा 36 और 48 करिएगा कितना, 12 इधर आएगा तो इधर आएगा घट जाएगा, यानी 180 इज इक्वल टू 36 नॉट ही आ गया, वही चीज है, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 दिन। समझ में आया आपको। हाँ, क्या ये मेरा तरीका सही लगा आपको, तरीका सही लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हाँ सर अब हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप चलेंगे शायद 3 या 4 जो भी चले, आप देख लीजिएगा नंबर देते जा रहे होंगे तो हम इसे मिटा रहे हैं, अगले टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये और भी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो बताइए कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगी। क्वेश्चन काफी अच्छे है, क्वेश्चन ऐसे कि आप देखो बताओगे आंसर कि सर ये होगा। क्वेश्चन आसान है, देखिएगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ए और बी, नहीं तो फिर से ऐसा बताते हैं। बोला क्या, ए और बी है दोनों, और दोनों काम कर, एक कर रहा है कितना दिन में, ए काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, जल्दी बता दीजिए, ए काम कर रहा है 20 दिन और बी कर रहा है 30 दिन में, यानी इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 2 हो गया। कैसे, दोनों का निकालेगा 20 और 30 का तो आएगा 60, 60 का भागा दीजिएगा 20 से आएगा 30, 60 का भागा दीजिएगा 30 से आएगा 2। समझ में आया। अब देखिए टोटल काम तो 60 था, अब ये काम किया, क्या कर रहा, क्या एक दिन छोड़कर एक दिन काम किया, यानी आज काम किया ये ए यानी 3 काम, 3 के एफिशिएंसी से काम हुआ। अगला दिन काम किया ये 2, ये अगला दिन ये 3, ये अगला दिन ये 2, इस तरह से ऐसे डॉट 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 एफिशिएंसी से काम चलेगा। यानी बोले ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर एक बी काम किया, फिर ए काम, ऐसे चल रहा है। यानी ऐसे कर रहा है तो हम लोग किए क्या, इस दोनों को 1 यूनिट मान लिए, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट में मान लिया कितना है, इस दोनों को मान लिया 5, ठीक है। अब 5 मान लिए, यानी 5 की इफिशिएंसी से काम कितना दिन में समाप्त होगा ये बता दीजिए हमें। तो 12 5 7, यानी 12 यूनिट हो गया, यानी
12 12 पचे 60 ये हो गया। यानी अब देखिएगा, अब ये इसको कितना माने थे, टी को कितना माने थे, 2 दिन का एक बने थे, यानी 12 का गुना कर दीजिएगा कितना से, 2 से, यानी 24 दिन। समझ में आया होगा आपको कि 24 दिन कैसे आया। जो हम बोले क्या, जब ऐसे ऐसे चल रहा है कि एक दिन ये काम किया, एक दिन वो काम किया, स्टार्टिंग से एक किया, तब ये एक स्टार्टिंग किया, फिर 2 के वजह से ये काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया, तो ऐसे चल रहा था। इस दोनों को हम एक दिन मान लिए, यानी आप दोनों को एक मान लिए, 3 2 5 के फिर कितना दिन काम किया, तब 12 यूनिट आ गया। तो देखिएगा 1 यूनिट माने थे, एक और ये दोनों, तब 12 का गुना 2 से किया, 24 आ गया। हमें लगता है आपको आया होगा समझ में, आया समझ में। बढ़ते इसी टाइम के अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक हम क्या करें, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक से एक तरीके मिल रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आपको भी करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक काम को ए, बी तथा सी 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन ए, इसी प्रकार कार्य आगे भी जारी रही तो कार्य कितने दिन चले, यानी काम कितने दिन में समाप्त हुआ। 3 आदमी है, ए बी सी, पहले ए काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर, ऐसे काम चल रहा है। यानी कार्य क्या रहा है, ये काम पहले सबसे पहले इक्वेशन निकालिए, ये 20 दिन में काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 30 दिन में, ये काम कर रहा है 60 दिन में। इसका एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल काम तो मान लो 60, इसका एफिशिएंसी 3, इसका 2, इसका 1, ये निकालने आप सीख गए, क्योंकि इतनी बार हम बता दिए हैं। पहले 60 का भागा दीजिए 20 से, 3 आ गया, 60 का भागा दीजिए 30 से, 2 हो गया, 60 का भागा दीजिए 60 से, 1 हो गया, इसका एफिशिएंसी हो गया। हम बोले क्या, अब करना क्या आपको, ये टोटल काम 60 है। पहला दिन देखो काम किया 3 के एफिशिएंसी से, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 1, यानी अब टोटल 3 2 5 है 6 यूनिट मान लेना। यानी अब करना क्या, 3 दिन को 1 मान लीजिए, 3 दिन को 1 मान लेना है। अब 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहा था, कितना दिन काम किया, यानी 10 हो गया। अब 10 हो गया तो 10, अब यानी कितना दिन का ये था, 1 2 3 दिन का था, 10 का भागा दीजिएगा 3 से, 10 या 30 दिन आ गया। समझ में आया होगा आपको, क्या माने, जो हम लोग 3 दिन का 1 मान लिए, यानी 3 2 5 और 1 6 ये 3 यूनिट को हम क्या कर लिए, 1 यूनिट में बना लिए। अब सोचे कि अगर इसको 6 का भागा दीजिएगा, 60 से 10 आया, यानी 10 यूनिट आया, तो 1 यूनिट 1 2 3 दिन था, तो 10 या 30 दिन हो गया। हमें लगता है क्वेश्चन और अच्छे लग रहे होंगे, धीरे धीरे करते करते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अभी इसे पढ़ के सुना देते हैं आपको। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन मेरा यही है। क्वेश्चन काफी अच्छा। अभी 2 आदमी है, अब ये 7 दिन में पूरा कर रहा है, ये 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो बताइए इसका काम कितना होगा। काम क्या होता है, 7 और 8 दोनों से कटने वाला नंबर, यानी कहिएगा 56। ये 7 दिन में पूरा कर, इसका एफिशिएंसी 8 हो गया, इसका एफिशिएंसी 7 हो गया, ये 8 दिन में पूरा करता है, इसका एफिशिएंसी 7 हो गया। तब देखिएगा, अब ये 56 काम हो गया। अब ये क्या कर रहा है, एक दिन छोड़ के काम कर रहा है, यानी पहला दिन ये किया, दूसरा दिन ये किया, तीसरा दिन ये किया, चौथा दिन ये किया, यानी हम माने इसका 15, 7 7 14 1 15 मान लिए, यानी 8 7 15 मान लो। 2 दिन का काम हो गया 15, 2 दिन का काम 15 हो गया। 15 की एफिशिएंसी से पूछेगा कितना दिन काम किया, ये बता दीजिए। तो हम देखिए कैसे करना, सॉल्व करना सिखा दे आसान मेथड से। 56 का भाग देना 15 से, तब काट दीजिए 15 या 45, 3 हो गया। बचा कितना, इसे बचा बाबू 11 बचा। अब देखिएगा, अब 3 काम हो गया, एक मान लीजिए कितना, 2 के बराबर, 3 गुना 6, इसको 6 दिन मान लीजिए, ये 6 दिन हो गया। अब काम करेगा कौन,
यानी पहला दिन ये कीजिए, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन वो, चौथा दिन ये, पांचवा दिन ये, छठा दिन ये। अब सातवां दिन कौन करेगा? ये 8 से करेगा, 8 से काम करेगा। तो यानी अब 8 यानी एक दिन काम चला, 11 में से 8 काम खत्म हो गया, तब बचा कितना? 3 काम बचा। काम करेगा कौन? ये 7 काम करेगा। जोड़ दिया 6 7 यानी 7 जमा 3/7 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। एक बार आप फिर से इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोटल 56 काम था। 15 से भागा 2, 15 से भागा तो उसमें 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी यही आएगा, या फिर इसको सॉल्व करने के लिए आसान, हम बोले 15 से भागा दिया, 15 दिया 45, 3 बचा, 3 हो गया, बचा कितना? 11। अब इसमें एक ये काम शुरू किया था, असल इवन आया यानी ये काम समाप्त किया होगा। अब शुरू करेगा ये, यानी 8 काम किया, तब बचेगा कितना? ये 1 से भागा लग जाएगा, 8 बचेगा कितना? 3 भागा देगा तो काम करेगा ये 7, यानी 3 4। अब ये 3 नहीं था, ये 2 मिलकर काम इसको माने थे, तो 3 गुना 6, 6 7 यानी 7 जमा 3/7 यूनिट, 7 दिन में ये काम पूरा समाप्त कर लेगा। आपको आया होगा समझ में? आया तो क्या करना है? बस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, और ये अच्छे क्वेश्चन है, सीखिएगा। ये अंतिम टाइप है, और इसमें अगर कुछ टाइप छूट गया होगा तो हम क्या चाहेंगे कि आप हमारे पास क्वेश्चन भेजिए। कैसे भेजिएगा? हमारे लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, आप जिस पे जुड़ना चाहते हो जिस पे जुड़ के, अगर हाँ टेलीग्राम क्यूज करना चाहते हो, टेलीग्राम एक होगा क्यूज का एक ऑप्शन, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, वहां से आप जुड़ जाएगा टेलीग्राम क्यूज पे, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको हर रोज एक अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, वहां आप जुड़कर अपने नॉलेज को और इंप्रूव कर सकते हो। ये करेंट अफेयर और जीके जैसे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो सीधा एग्जाम में मिल जाएगा। कोई कहता है कि पढ़े सर वही जो एग्जाम में लड़े, तो हम बोलेंगे टेलीग्राम ग्रुप भी वही है, पढ़ेंगे वही, यानी टेलीग्राम में ग्रुप में वही क्वेश्चन आएगा जो सीधा एग्जाम में लड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो आपको करना क्या? टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से, टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और क्वेश्चन भेजने के लिए टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर जल्दी से जुड़ जाइए और क्वेश्चन वहां से भेजिए। बढ़ते अगले टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसे हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब बी तथा सी मिलकर 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो बताइए सी अकेले इस काम में कितना दिन, सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या बोला समझिएगा। क्वेश्चन इसमें इफिशिएंसी नहीं दिया हुआ, इफिशिएंसी आपको निकालना पड़ेगा। दिया हुआ क्या क्या था? ए और बी काम किया, ए और बी था। ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी, हाँ बी और सी था, ये काम को समाप्त कर सकते हैं कितना दिन में? ये 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और थे ए बी सी। अब देखिएगा 16 और 12, 16 और 12 से कटने वाला नंबर हो गया 64 ना, नहीं 36। 16 और 12 से कटने वाला नंबर 36। तो 12 नहीं क्या बोल रहे थे, चल रहा है ना। देखिएगा ये होगा 16 दिन में काम कर रहा है ए और बी, और बी और सी, सॉरी ए और बी कितना दिन? 12 दिन में, और बी और सी 16 दिन में समाप्त कर रहा है। और इसमें ए कर रहा है, और ये ए है 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष काम सी करा कितना दिन में समाप्त करेगा? तो देखिएगा ये 12 और 16 से कटने वाला नंबर 48। तो 12 चौ 48, 16 48, ये हो गया इसका एफिशिएंसी, ये हो गया इसका एफिशिएंसी। अब यहां पे बोला सी कितने दिन में अकेले काम समाप्त कर सकता है? तो बोले सी का एफिशिएंसी हमें नहीं पता, मान लो एक्स। सीखिएगा पहले, सी का मान लिए एक्स मान लिए, और ये बोला बी और ए का निकालना में। तो सीखिएगा कैसे, जो हम बोले यहाँ पे सी का एफिशिएंसी हम एक्स माने, तब बी का एफिशिएंसी क्या होगा? बी और सी देखिएगा यहाँ पे बी और सी मिलकर 3 है, और इसमें सी का जब x होगा तब b का क्या होगा? 3 - x हो जाएगा।
समझ पा रहे हो? जब b का 3 माइनस x की एफिशिएंसी हो जाएगा और a और b मिलकर 4 है और b का कितना है, b का कितना है, तो ये है 3 माइनस एक्स, तो a का हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आया होगा? नहीं आया समझ में? एक बार हम करके दिखा देते हैं। हम मान लिया c का एफिशिएंसी x, तो बताइए b का एफिशिएंसी क्या हो गया? इसका शॉर्टकट तरीका ही बताएंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, वीडियो पर बने रहना लास्ट तक। देखिएगा c का एफिशिएंसी x माने तो b का एफिशिएंसी क्या होगा, b का एफिशिएंसी देखिए कैसे निकाले, जो कर रहा है b और c, b प्लस c मिलकर क्या है, 3 एफिशिएंसी है। c का जब x मान लेंगे तो b का एफिशिएंसी क्या होगा, जब इधर आएगा तो x हो जाएगा, सॉरी हाँ 3 माइनस एक्स हो गया। अब देखिएगा b का एफिशिएंसी इतना हो गया और a और b मिलकर यानी a प्लस b का एफिशिएंसी मिलकर 4 है, तो बोले a का एफिशिएंसी क्या हो गया, यानी x प्लस 1 इसके अनुसार। ये आया करने, आपको आ गया करने हमें लगता है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। टोटल काम कितना हुआ था, 48, ऐसा ना। अब क्या बोला, देखिएगा ये एक कितना दिन, 5 दिन काम किया था, 5 दिन काम किया था, यानी कितना एफिशिएंसी से, x प्लस 1 की एफिशिएंसी से। और बोला b 7 दिन काम किया, कितना दिन काम किया था, 7 दिन, कितना एफिशिएंसी थे, 3 माइनस एक्स की एफिशिएंसी से। शेष काम किसने, c ने काम किया, तो c का c ने ना, हाँ c ने काम किया था, तो c का एफिशिएंसी x। काम c ने 13 दिन काम किया था, तो पूछा था c अकेले कितना दिन काम करेगा। तो सबसे पहले यहां से आप x का मान निकाल दीजिए। देखिएगा ये 5x प्लस 5 प्लस 7 3 21 माइनस 7x प्लस 13x। अब देखिएगा 13 में से 7 11 6 और ये 5 6 5 11, यानी यहां पे लिखें 11x और यहां पे जोड़िएगा 21 और 26, 26 इधर आएगा तो क्या होगा, घटेगा इसमें से, आ जाएगा कितना, 22। 26 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 22 आ जाएगा। तो यहां बताइए 11 दूना 22, x बराबर कितना आ गया, 2। अब सबसे पहले अब यहां से एफिशिएंसी निकाल लिए, एफिशिएंसी अब x का एफिशिएंसी 2 हो गया, यानी 48 काम था। ये बोला c अकेले कितना दिन में, ये 2 के एफिशिएंसी से नहीं निकाल दीजिए कितना दिन में, जो 24 दिन में आया, यहां पे लिखा नीचे 24 दिन। कैसे निकालने आया, समझ में आया होगा अभी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका इसका शॉर्टकट तरीका। और आप जो क्वेश्चन भेजिएगा मेरे पास कि सर ये टाइप छोड़ दिए, ये टाइप छूट गया, और तो वो तरीके, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को फैला देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है। ये सब चीज बोलना नहीं पड़े, लाइक शेयर कमेंट हमें बोलना नहीं पड़े कि ये चीज करिए, आपको ये खुद करना है, क्योंकि आप सीख रहे हो ये अच्छे तरीके, यूनिक तरीके, आंधी जैसा उड़ने वाला तरीका। ये थे टाइम, समय और काम का ये पूरा लेक्चर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। तो करना क्या है, बस वीडियो को फैला दीजिए आप जिस ग्रुप में है, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, शुरुआत करिए और लास्ट तक पूरा देखिए। इससे क्या होगा, समय और काम कभी एग्जाम में छूटेंगे नहीं, और अब देखियोगे हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसके बिना कोई भी एग्जाम अधूरा है। एग्जाम पूछना ही पूछना है समय और काम से। हर लोग सोचते रहते हैं हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बस करते नहीं है। बस आपको क्या करिए, 1 घंटा आधा घंटा समय निकालिए, जो भी जितना लेंथ होगा वीडियो का, तो उतना देर आप देख लीजिए, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तब तक सुनते रहिए अनूप सर को, देखते रहिए 29 को। धन्यवाद, जय हिंद।